स्पेशली कराची का अगर हम जिक्र करें ना तो यहाँ पर गैस जी, आप बिजली की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, जरूरी है ना, इसकी बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पर गैस लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। कराची में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, शहरी इंतहाई परेशान है। और हैरत की बात यह कि सिंध हुकूमत ये बार बार दावे कर रही है कि भाई ऐसे मसले मसाइल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों में, स्पेशली कराची की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि भाई वाकई में गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सिंध असेंबली के अरकान भी बड़े बरहम नजर आते हैं। वो कहते हैं गैस जा किधर रही है। तो हमने कहा कि जरा अर्ली इन द मॉर्निंग अपने रिपोर्टर से बात करें, उनसे जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। कराची से गयास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पहले कराची की सूरत हाल ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम जरा हुकूमत का मौक़िफ़ भी ले लेंगे कि हुकूमत इस पर क्या प्लानिंग करी है हुकूमती तर्जुमान से। फिलहाल गयास से जरा जानते हैं, गयास क्या है इसके ऊपर ताज़ा तरीन आपके पास, ये जो सूरत हाल बन रही है, प्लीज़ हमें आगाह कीजिए। कराची में शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। ख़ासतौर पर गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है प्लान तरतीब देते हुए CNG स्टेशन, RLNG स्टेशन को गैस बंद की जाती है। इसके अलावा बाद औक़ात कैप्टिव पावर को और इंडस्ट्रीज़ को भी गैस की बंदिश की जाती है, तो उसी हवाले से सार्फिन को गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती है, ऐसा कहना है सूई सदरन गैस कंपनी का। कराची के सातों अज़ला की बात करें तो सभी जगहों पर जो एंड टेल पर मौजूद इलाके हैं, ख़ासतौर पर वहाँ गैस की शॉर्टेज का मसला सामने आता है, गैस के प्रेशर की कमी का सामना नज़र आता है। औरंगी टाउन की बात करें, लांडी कोरंगी की बात करें, इसके साथ साथ न्यू कराची की बात करें, नॉर्थ कराची की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें तो यहाँ पर गैस की परेशानी लोगों को ज़्यादा है और गैस के प्रेशर ना होने के बराबर होता है। लियारी में भी लोगों को गैस से बंदिश की शिकायत का सामना है। उनका ये कहना है कि जो औकात कार तय किए गए हैं सुई गैस हुक्काम की जानिब से, उस वक्त भी उन्हें गैस दस्तियाब नहीं होती और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो शेड्यूल गैस बंदिश होती है पूरे शहर में, उस हिसाब से गैस मुकम्मल तौर पर नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें मुतबादिल के तौर पर या तो सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर मजदूर तबका अफराद हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब अफराद हैं, जो कच्ची आबादियों में रहने वाले लोग हैं, वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो जिस तरह मौसम की शिद्दत में तब्दीली आई है, मौसम तब्दील होता जा रहा है, इसी साथ साथ बलूचिस्तान में गैस की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो और मुश्किल मरला सूई सदरन गैस कंपनी के लिए मौजूद है और उन्हें गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लोगों को गैस की दस्तियाबी मुमकिन बनाने के लिए। ठीक है, गयास ने अपडेट कर दिया कराची की सूरत हाल के बारे में। काफ़ी इलाके उन्होंने बताया जहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है गैस लोड शेडिंग का। लाहौर की भी थोड़ी सी सूरत हाल जान लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कराची की सिचुएशन के ऊपर और क्या किया जा रहा है स्पेशली कराची बलूचिस्तान को लेकर के, वहाँ पर गैस लोड शेडिंग कम से कम की जाए। तलहा सईद ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर, उनसे जानते हैं। तलहा, लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है गैस लोड शेडिंग की और कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं इससे? जी बिल्कुल, लाहौर के बेशतर इलाकों के अंदर SNGPL की जानिब से फराहम की जाने वाली गैस की लोड शेडिंग जारी है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पर गैस आ भी रही है वहाँ पर लोगों को प्रेशर में कमी की शिकायत का सामना है और यही वजह है कि लाहौर के जितने भी ऐसे मराकज़ जहाँ पर LPG गैस यानी कि सिलेंडर वाली गैस फ़रोख्त की जाती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई देता है और इन दुकानों के ऊपर भी जो LPG गैस है इसके निरखों के अंदर भी गरा फरोशी जारी है। जैसे ही SNGPL की जानिब से फराहम की जाने वाली सुई गैस के अंदर प्रेशर के अंदर कमी आती है या फिर लोड शेडिंग शुरू होती है तो लाहौर के अंदर ऑटोमेटिकली जितने भी LPG के पॉइंट हैं वहाँ पर गरा फरोशी भी शुरू हो जाती है। इस वक्त भी जो ओगरा की जानिब से नोटिफाइड प्राइस है LPG फ़ी किलो गैस की वो 253.40 रुपये है, जबकि अगर बात की जाए आम दुकानों की तो दुकानों के ऊपर इसी की फ़रोख्त जो है वो 290 रुपये से लेकर 320 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। और जब हमारी दुकानदारों से इस हवाले से बात हुई थी तो उनका कहना है कि डिपोज से जो है वो गैस सरकारी रेट के ऊपर फराहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से उसी दाम के ऊपर मतलब सरकारी नोटिफाइड प्राइस के ऊपर गैस जो है वो नहीं सेल कर सकते। जबकि शहरियों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि जो सुई गैस है उसकी घरों के अंदर फराहमी यकीनी बनाई जाए, गैस प्रेशर में कमी का मसला जो है उसको हल किया जाए ताकि शहरी जो है वो महंगे दामों ये LPG गैस ना ख़रीदें और अगर उन्हें मजबूरन ये LPG गैस ख़रीदनी भी पड़े तो इसके दाम जो हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ऐसी दुकानों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए जो कि सरकारी नोटिफाइड प्राइस से कहीं गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर गैस जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। राइट, ठीक है तला, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची में क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल लाहौर में क्या है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट 50 रुपये किलो के साथ इजाफी अगर चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तयशुदा कीमत है उसमें भी तो कुछ ना कुछ मुनाफिक एलिमेंट डेफिनेटली मौजूद
मौजूद है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुनाफा है। अब इसमें जो इंडोर्समेंट है या इन्फोर्समेंट कहना चाहिए वो हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए कि इंटरवीन करे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और सही कीमतों को यकीनी अच्छा, बनाए। मसनूई किल्लत भी तो पैदा की जाती है ना, वो जानबूझ के कीमतों के लिए की जाती है और उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। आपको पता है ये बड़ा ज़रूरी भी है, हर घर की ज़रूरत है, तो लोगों ने ख़रीदना ही होता है चाहे जितना मर्जी महंगा भी हो जाए। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या किया जा रहा है इस गैस लोड शेडिंग को कम करने के लिए और बेसिकली इसकी वजह क्या है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा सिंध में स्पेशली अगर हम बात करें कराची में लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इस पर सिंध असम्बली के अरकान जो हैं वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी और सुई सदर्न गैस कंपनी इसके लिए क्या कर रही है इस पर काबू पाने के लिए, इस मसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ चंद हक़ाइक़ है जिनका आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है आपके तवज्जुह से। सबसे पहले तो ये तयन कर लीजिए कि सुई सदर्न गैस कंपनी हो जाए या सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज़ हो जाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। इनका काम है कि गैस के ट्रांसमिशन सिस्टम्स में ला के फिर अपने जो सारिफीन है हमारे, जो उसमें घरेलू सनती तजारती सारिफीन है, उनको गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। अच्छा, लेकिन गैस की जो एक्सप्लोरेशन है, जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर से कुओं से गैस हासिल की जाती है, उस पर हमारा कोई दस्तरस नहीं है दोनों कंपनियों का। ये टोटल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिए हुए हैं मुख्तलिफ EN कंपनीज़ को, वो ये गैस प्रोड्यूस करने की मजाज हैं और उनसे हम गैस बाय करते हैं। अच्छा, इस गैस की जो प्रोडक्शन हो रही है, हर साल उसके अंदर इन्हतात होता है 8 से 10% का, यानी कि जो गैस के ज़खायर हैं वो सालाना बुनियादों पर डिप्लीट होते हैं। अच्छा, ये बात अभी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी अभी इसी वीक में ये ऑफिशियली इसके बार बार दोहराया, लेकिन अभी इसी वीक में भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए इसके ऊपर। और ये मुसलमा फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। साथ साथ जो नए ज़खायर हैं अगर वो एक्सप्लोर टाइमली नहीं होंगे तो वो जो गैप होता है डिमांड सप्लाई का, वो वाइडन होता रहता है और वो वाइडन हो रहा है। पिछले अगर 4-5 सालों की मैं बात करूँ तो हमारे सिस्टम में आने वाली गैस में 450-500 मुकफ फिट रोज़ाना की बुनियाद पर कमी हुई है और जबकि डिमांड बढ़ती रहती है। अब ये डिमांड बढ़ रही है, सप्लाईज कम हो रही हैं, तो इदारे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें अपने सारिफीन के साथ जितना भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस फिर सारिफीन को भी फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे वो सारिफीन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से दूर वाक़ होते हैं, यानी कि टेल एंड्स पे होते हैं। क्यों गैस, देखिए, अगर 100% हमारे पास गैस हो तो हम 100% गैस देते हैं। अब हमारे पास शॉर्टेज में एज ऑफ टुडे, आपने फिर 30 जनवरी आपकी कंपनीज़ ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इस डिमांड एंड सप्लाई गैप के बारे में हुकूमत को बताया है और बुनियादी तौर पे क्या नए ज़खायर का तलाश न किया जाना वसाइल की कमी की वजह से है, कुछ तरजीहात का मसला है, बुनियादी तौर पे फिर क्या वजह है जब हमें इल्म है? और दूसरी जानिब अब तो गैस की प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा, इवन जो डोमेस्टिक सारिफ है हम जैसा, वो इतने ज़्यादा बिल्स पे कर रहा है, तो फिर क्या अमर माने हैं कि नए ज़खायर तलाश किए जाए और इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम किया जाए? इफ़ यू अलाउड टू कंप्लीट मी द लास्ट थिंग, मैं पहले बता रहा था कि आज 30 जनवरी है। आई विल कम टू यू। जो 30 जनवरी है, आज हम बैठे हुए हैं 2025 में। आज मेरे सिस्टम में जो गैस की डिमांड है 1000 मुकफ फीट है, 1000, लेकिन मेरे सिस्टम में जो सप्लाई मुझे मिल रही है इन कंपनीज़ की तरफ से वो 800 है। तो ये जो 200 का जो डिफरेंस है, डेफिनेटली मैं 100% नहीं सप्लाई कर पा रहा। फिर हमारा ये फैक्टर ज़रूर देखा जाए कि बलूचिस्तान में सर्दियों में और अपर सिंध में हमारे गैस की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो जाड़ा आता है वो इतना शदीद होता है कि उनको अपनी बका के लिए गैस अपने माहौल को गर्म करने के लिए चाहिए होती है। तो हम कराची से जो गैस है वो एक्स्ट्रा गैस डाइवर्ट करते हैं ताकि वो अपनी सर्वाइवल कर सके, अपने एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए और दूसरी ज़रूरियात को पूरा करें। तो ये जो चैलेंजेस हैं हमारे, ये ग्रेव हो जाते हैं इसके अंदर विंटर्स में। अब जो आपका सवाल था जी, हुकूमती सतह पर डेफिनेटली हुकूमत इससे लाइल्म नहीं है। और जो एक्सप्लोरेशन की आपने बात की, जो टोटली डोमेन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, दे आर वेरी एक्टिव ऑन इट। उन्होंने बहुत सारे इसमें प्रमोशनल स्कीम्स भी लाए हैं, इंसेंटिव्स भी दिए इन्वेस्टर्स को, एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को भी मोटिवेट करते हैं कि जी वो आगे जाके और एक्सप्लोरेशन करें। लेकिन बदकिस्मती से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे पास उस क्वांटम के नहीं होते कि जितनी क्वांटम इस वक्त हमें नीड है। जैसे कि सलमान, आप जिस तरह कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास क्योंकि सप्लाई कम है, इस डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आप मुबर्रा तो नहीं हो सकते ना। नए मीटर्स भी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही लगाती हैं, नई लाइंस भी तो कराची में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही खोद रही हैं। कराची से हमें रिपोर्टेडली बताया जा रहा है आधा शहर खुदा हुआ है जहाँ पे जी नई लाइंस लग रही हैं और नए मीटर्स भी, सारी बात है। अब जहाँ मीटर लग गया, आपने लगाया, आप उसने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो उसका फिर ये भी हक है कि उसे गैस मिले। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की भी तो इल प्लानिंग है ना, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो कैसे मुबर्रा हो सकती हैं इससे?
मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपकी शायद नॉलेज में है या नहीं, मुझे नहीं पता। जो नए कनेक्शन है उन पर पाबंदी है, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए वफाकी हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि नए घरेलू कनेक्शन नहीं, और ये पूरे पाकिस्तान में, खाली कराची में नहीं है। तो नए कनेक्शन इसीलिए रोके गए, उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की सोच ये थी कि जो पुराना सारिफ है उसको आप कंप्लीट गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको नए सारिफ को सिस्टम में लाने का मतलब है उसके साथ भी ज़्यादती और पुराने के साथ भी। अच्छा, जहाँ तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात की कि वो अपने गैस लाइन्स की रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपनी सर्विस को एनहांस करें। उसके लिए डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले का ले डाउन हुआ है सब सॉइल में, वो उसका मेटालिक पाइप्स का, वो उसमें रस्ट आ जाता है, उसके अंदर क्रोजन आ जाती है, उसमें दूसरी जो पाइपलाइंस गुजर रही होती है उनकी वजह से उनके अंदर डैमेजेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे लीकेजेस होते हैं ज़ेरे ज़मीन, जो हमारे लॉसेज में कन्वर्ट होते हैं, और उससे हमारा नुकसान होता है। सारिफ को हमारा बेहतर प्रेशर नहीं मिलता, तो उसकी लाइन का जो गैस है वो लीक हो जाता है। तो हम पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान लेके चल रहे हैं। पहले ही हमारा प्लान होता था, देखिए हमारा नेटवर्क है 50,000 किलोमीटर का, बहुत बड़ा। इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट में, मैं थोड़ा सा जी सर, मेरा एक सवाल ले लें, उसके बाद आप इसी के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी कर ले सलमान साहब, बोल लें, आप कंप्लीट कर लें पॉइंट अपना प्लीज। बोलिए। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारा जो टारगेट होता था हर ईयर का, वो 250 किलोमीटर्स को रिहैब करने का होता था, बट हमारी मैनेजमेंट ने एग्रेसिवली इसको एनहेंस करके लास्ट ईयर 1500 किलोमीटर्स पे किया, और इस साल 2500 किलोमीटर्स का टारगेट है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपने नेटवर्क को रिहैब करेंगे। तो इस वक्त कराची के जो इलाके हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, गार्डन टाउन, सदर टाउन, ये जो एरियाज़ अभी गयास ने बताए हैं, ये सारे एरियाज़ के अंदर हम अपने रिहैब कर रहे हैं। और इसके रिहैब के 3 स्टेप्स हैं हमारे। एक तो हम सब सॉइल डिगिंग करके पाइप डाल रहे हैं, और वो पाइप हम डाल रहे हैं प्लास्टिक पाइप, जो कि करोजन नहीं आती जिसके अंदर, और वो सेफ पाइप होता है, दुनिया भर में यूज किया जाता है। इसके बाद हम इसको ले डाउन करके इसकी बैक फिलिंग करके इसको बंद करें डिचेस को। लेकिन सलमान साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब का बयान एक हमारी नजर से गुजरा था, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश की जा रही है, ये पूरा शहर जो उखाड़ कर रख दिया है, खोद कर रख दिया है, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात है, और पीपल्स पार्टी की क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना टारगेट करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। देखें, वो उनका जो भी कंसर्न है ज़ाहिर है वो जवाब दे सकते हैं। इसके बेहतर मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी हमारी कंपनी काम करती है, ये रोड्स खोदने का काम है, डिगिंग का काम है, डेवलपमेंट वर्क है, ये एक तो आवाम की फलाह के लिए करते हैं, और उसकी जब तक हम परमिशन उस पर्टिकुलर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं ले लेते, उसको NOC कहते हैं, रोड कटिंग परमिशन होती हैं, जब तक वो हमें नहीं दे देते, और उसके एवज हम बड़ी खतीर रकम इनको अदा करते हैं, ताकि ये हम जो अपना काम कर लें तो ये रोड्स को रिपेयर करने की जिम्मेदारी TMCs की हो। तो जब ये एग्रीमेंट हमारा हुआ हुआ इनके साथ, तो आई डोंट नो इस बयान को मैं कैसे कमेंट करूं इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी प्लेस है वो सिस्टम। सलमान साहब, मेरा आपसे बेहतरी लानी है, एक जाने खुद अलाउ किया और फिर खुद कह रहे हैं आवाम की। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, जो अंडरस्टैंड मैं कर रही हूँ आपकी बात से, कि कराची के लोग जो हैं या कराची के सार्फिन जो हैं, जो कि इस वक्त बहुत मुतासिर हैं गैस लोड शेडिंग से, वो ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि सप्लाई डिमांड का मसला है आपके पास। देखिए, जब तक मैं आपको बताऊं, मैं नेशनल टेलीविजन में बैठा हूं, कोई झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, ना कोई सब्ज़ बाग दिखाऊंगा। हमारी आवाम में, हम भी आवाम में से हैं, हम भी उसी का शिकार हैं कि जब देखिए, इसके लिए हम गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं, लोड शेडिंग नहीं करते। रात को 10 बजे हम बंद करते हैं, सुबह 5 बजे तक, ताकि प्रेशर्स को बेहतर किया जा सके अगले दिन के लिए। रात के औकात में गैस का इस्तेमाल जो हम बेहतर कर सकते हैं हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अभी साथ साथ ये भी बताऊँगा, जब तक बड़े एक्सप्लोरेशन ज़खायर नहीं आएंगे तो खुदा न खास्ता इसी तरह से आपके घर आ रही है सलमान साहब गैस? आपके घर तो नहीं होती लोड शेडिंग? देखिए, मेरा घर भी उसी लाइन पे, नहीं मेरे लिए कोई एक्सटेंडेड लाइन नहीं होती है, ना मेरे एमडी के घर पे कोई एक्सटेंडेड लाइन होती है। क्योंकि कराची के लोग ये जानना चाहेंगे, अब ये जितनी लाइंस आपने खोदी हुई हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बता दें, इनकी टाइमलाइन क्या है जी? लोग बड़े तंग हैं, सड़कें बंद हुई पड़ी हैं, ये कब तक कंप्लीशन का फेज क्या है? कोई डेट टाइमलाइन तो बता दें लोगों को। देखिए, मैं दोहरा देता हूँ, जो इस वक्त बेसिकली रिहाब हमारा चल रहा है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन टाउन, सदर टाउन और ग्लियारी के कुछ इलाकों में चल रहा है। लास्ट ईयर हमने डिफेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था, और इसका टारगेट हमारा मई एंड का है कि हम मई एंड के अंदर, अच्छा इसमें मई एंड जो मई का महीना है ना, उसके आखिर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें हम तीनों काम कर लेंगे। जो हमारी पाइप लेइंग हो रही है ये होगा, जो पुरानी सर्विस लाइन्स हैं उनको किल करके नई जो पाइप लाइन्स पड़े उनके साथ उनको अटैच किया जाएगा, और फिर मीटर्स रिप्लेस होंगे। ये 3 फेजेस का काम हमारा मई के एंड तक हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अरबों रुपए हम ऑलरेडी टाउन मैनेजमेंट को दे चुके हैं। टाउन मैनेजमेंट अरबों रुपए लेने के बाद भी मुर्तज़ा वहाब साहब मीडिया और आवाम का फिर पेट भरने के लिए शायद ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ।